हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के सेट ऐप के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी फास्ट में शेयर कर देंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बैरम खां। डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ए का डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जहांगीर कब शासक बना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1605 में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जहांगीर से, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3 का डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 4 है, चौसा का युद्ध कब हुआ। तो 1539 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 5 है कि 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हेमू को, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 6 है कि मुगल काल में कृषि भूमि को कितने वर्गों में बांटा जाता था। तो 4 वर्गों में बांटा जाता था, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 7 है कि दहसाल प्रणाली किस शासक ने शुरू किया। तो ये अकबर ने शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 8 है कि वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको खालसा, सी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 9 है कि मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अकबर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है, शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 10 का मोहर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 11 है कि 14 नवंबर किनका जन्म दिवस है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है, संथाल विद्रोह कब हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है 13 कि लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 14 कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको जीरादेई नामक गांव में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 15 कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1931 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है 16 कि 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 17 कि कितने गोल में सम्मेलन हुए थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3 यानी कि 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 18 कि पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे। तो चौधरी रहमत अली थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 19 कि खेरा सत्याग्रह कब हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको खेरा सत्याग्रह, तो ये 1918 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 20 कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 21 कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये बम्बई अधिवेशन में पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है 22 कि 1915 में किसकी स्थापना हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना हुई। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 23 कि 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की। तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 24 कि निम्न में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। तो लॉर्ड वेवेल जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 25 कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आया। तो 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 26 कि हिंद स्वराज किसने लिखा। तो ये महात्मा गांधी जी ने लिखे, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 27 कि सर की उपाधि किसने वापस की। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, बी इसका आंसर होगा।
अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 कि किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। इसका आंसर हो जाएगा आपको किस वर्ष कांग्रेस ने, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1929 ईस्वी, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 29 कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मार्च 1942 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 30 कि 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस अपनाया, तो ये मुस्लिम लीग ने किया था, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 31 कि दांडी किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 32 कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, तो ये चंपारण में किया था, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 33 कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 1906 ईस्वी में हुआ था, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 34 कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ, तो 1942 में, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 35 कि 1938 एवं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, तो ये सुभाष चंद्र बोस जी बने थे, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 36 कि भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी, तो लेबर पार्टी की सरकार थी, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है 37 कि मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है, तो यह खिलाफत आंदोलन से होगा, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 38 कि गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 39 कि टू नेशंस थ्योरी किसकी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 40 कि 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट पारित हुआ, 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 41 कि अकबर ने धार्मिक यात्रा कर किस वर्ष समाप्त किया, तो 1563 में, 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 42 कि किताब उल हिंद किसकी रचना है, किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो ये अलबरूनी की रचना है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो ये सासाराम में है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 कि भारत में प्रथम अफगान शासक का संस्थापक कौन था, तो ये बहलोल लोदी था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 45 कि पुराना किला कहाँ है, तो यह दिल्ली में है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 46 कि आलमगीरपुर कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 47 कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ये आपका कांस्य युग की सभ्यता है, 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 48 कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था, तो ये लोथल इसका बंदरगाह था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 49 कि सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये राजस्थान से प्राप्त हुआ था, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 50 कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है, तो ये विशाल अन्नागार जो है ये आपको मोहनजोदड़ो में मिला है। तो मेरे साथियों हमने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, इसमें आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संसव किस धातु से बना सिक्का था, तो ये चांदी का बना सिक्का था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 52 की मुगल चित्रकला किसके समय चरमोत्कर्ष पर थी, तो ये जहांगीर के समय पे था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 53 कि अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था, तो ये बदायूनी था, 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 54 कि तबकात ए अकबरी किसकी रचना है, तो इसका हो जाएगा आपको निजामुद्दीन अहमद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 कि निम्न में कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है, तो यह कुतुब मीनार नहीं है, मुगलों द्वारा निर्मित कुतुब मीनार नहीं है, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है 56 कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका पटना में हुआ था, डी इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या है कि रामानंद के गुरु कौन थे, तो राघवानंद थे, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 58 कि बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिला से है, तो ये सुहरावर्दी सिलसिला से है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 59 कि सूफी संतों का निवास स्थान क्या था, तो दरगाह था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 की विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है, तो ये हम्पी का संबंध है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 61 की हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे, तो ये संगम वंश के शासक थे, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 62 की कमल महल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हम्पी यानी कि सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अमुक्त मल्याद किसने लिखा था, तो ये कृष्णदेव राय ने लिखा था, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है 64 की विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया, तो 4 वंशों ने शासन किया, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 65 कि निम्न में कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था, तो ये बर्नियर नहीं आया था, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 66 कि मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है, तो जहांगीर या अकबर या खाफी खां, तो ये खाफी खां का रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है 67 कि इकबालनामा ए जहांगीरी के लेखक कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मोतामिद खां। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है 68 कि उसर क्या था, तो यह एक भूमि कर था, क्या था, एक भूमि कर था, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 39 कि बख्तियार खिलजी कौन था, तो यह एक सेनापति था, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है 76 कि नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो 1739 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 71 कि भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली, तो बम्बई एवं थाने के बीच चली। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 72 कि पुतली बाई किसकी माता थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गांधी जी की माता जी थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 73 कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, तो दयानंद सरस्वती की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 74 कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी थे, 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 75 कि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 76 कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, तो 1915 ईस्वी में हुआ था, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 77 कि अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 कि शिमला समझौता कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शंस के अनुसार 1945। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 79 कि बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ, तो 1911 ईस्वी में हुआ, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका कि 80 की संविधान तैयार करने में कितने वर्षों का समय लगा, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 81 गंधार कला किस कला से प्रभावित थी, तो ये यूनानी कला से प्रभावित थी, 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 82 मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था, तो ये सन्निधाता था, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 83 पन किस धातु का सिक्का था, पन, एक बार आप लोग इसको गूगल करके बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। पन किस धातु का सिक्का था, मेरे ख्याल से ये चांदी का आना चाहिए, फिर भी आप एक बार गूगल कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 84 की प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई, यह राजगीर में हुई थी, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 85 कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो ये कालीकट, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 86 कि बीना बजाते हुए सिक्के किसने जारी किए, तो समुद्रगुप्त ने जारी किया था, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 87 नंबर का
कि फाहियान कौन था, तो यह एक जो है ना चीनी तीर्थयात्री था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 88 कि आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया, तो 4 भागों में बांटा गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है 89 कि निम्न में कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना जाता, तो असुर विवाह अच्छा नहीं माना जाता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90 कि पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो यह ऋग्वेद में है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है 91 कि कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की, तो इंडिका यानी कि अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने ही किया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 92 नंबर का कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो 108 उपनिषद है, 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 93 कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो यह जो है विशाखा दत्त की रचना है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 94 की कादम्बरी के लेखक कौन है, यह बाण भट्ट है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका 95 किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, तो अंगुत्तर निकाय होगा, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है 96 की कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित था, तो कौशल जो है यह आपको गंडक नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है आपका कि इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी, तो कुरु की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका है 98 की मौर्य वंश की स्थापना किसने किया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य जी ने किए थे, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में है, तो ये प्राकृत भाषा में है। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि कलिंग युद्ध कब हुआ, आपके सामने ऑप्शंस है 347, 241, 205 या 183 ईसा पूर्व। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।